मूवी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहां पर हम मेशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डिटेक्टिव है और इंटरनल अफेयर के लिए काम करता है। यहाँ मेशन को पता चलता है कि दो खतरनाक गैंग्स आपस में मिलने वाली है। तब वो एक गली में जाकर के अपने कैमरे को सेट करता है ताकि उनका वीडियो बना सके। तभी यहाँ पर दो ब्लैक कलर की गाड़ियां आकर के रुकती है। फिर एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और बाहर लगे हुए बल्ब को तोड़ देता है ताकि अंधेरे में इन लोगों को कोई पहचान न सके। फिर दोनों गाड़ियों में से खतरनाक गैंगस्टर्स बाहर निकलते हैं और इन्हीं के साथ एक नेता भी बैठा हुआ था। यहाँ पर वो नेता इन गैंगस्टर से कहता है कि मैं अपोजिशन पार्टी के नेता की माँ बहन एक करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे घर में नहीं बल्कि पब्लिक पैलेस में मौत के घाट उतारो, क्योंकि अगर उसे घर में मारा गया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं मेशन दूर से बैठा हुआ इन सभी की बातों को सुन रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे इनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। वो कैसे भी करके इस नेता के चेहरे को देखना चाहता था कि आखिर यह है कौन। अब मेशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से उसके पैरों से आवाज आती है जिसे वो गैंगस्टर सुन लेते हैं। तब वो अपना एक आदमी देखने के लिए भेजते हैं कि कहीं कोई उनकी बातों को तो नहीं सुन रहा। अब वो गुंडा जैसे ही मेशन के करीब पहुंचता है, तभी मेशन उसे पकड़ करके उसका काम तमाम कर देता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिर हम उस नेता के चेहरे को देखते हैं जिसका नाम वर्नन ट्रेन था। ये उन गैंगस्टर से कहता है कि वो आदमी किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर हम मेशन के पार्टनर बेकर को देखते हैं जिसके पास मेशन का कॉल आता है। वो बेकर से कहता है कि आज मैं गैंगस्टर्स की एक मीटिंग पॉइंट पर गया था। वहाँ पर मैंने इन लोगों की बातों को सुना जिससे मुझे पता चला कि ये सभी लोग मिलकर के सेनेटर को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो बेकर से कहता है कि हमें कैसे भी करके सेनेटर को ये सारी बातें बतानी होगी, लेकिन इन दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डिपार्टमेंट के हरामी और करप्ट लोग इनकी बातों को सुन रहे थे। इसके बाद मेशन चैंपियन लेने के लिए एक शॉप में जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और शॉप ओनर से सारे पैसे देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बूढ़ा शॉप ओनर एक बैट उठाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। तभी वो गुंडे गोली मार करके उसका काम तमाम कर देते हैं। मेशन जब इस चीज को देखता है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाता और उन गुंडों की माँ बहन एक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इनके बीच में घमासान WWE की फाइट होती रहती है। काफी देर तक लड़ने के बाद मेशन इन सभी गुंडों की माँ बहन एक कर देता है। इसके बाद मेशन अपने घर के लिए निकलता है ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे से मिल सके। रास्ते में मेशन उस नेता की रिकॉर्डिंग को सुनता है ताकि उसकी आवाज से उसे पहचान सके। फिर थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाता है जहां पर हम उसकी वाइफ फेलिशिया को देखते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे सनी के पास जाता है जिसके लिए वो खिलौना लेकर के आया था। फिर वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बातें करने लगता है। तभी हम दो हिटमैन को देखते हैं जो इसके घर के अंदर घुस चुके थे। वो हिटमैन अंदर आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब मेशन भी उन पर गोलियां चलाते हुए एक हिटमैन को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन इसी गोलीबारी में मेशन को भी बहुत सारी गोलियां लग जाती है और उसकी वाइफ की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो हिटमैन बेकर का भी काम तमाम कर देते हैं। इधर ये गुंडे मेशन के घर पर तलाशी ले रहे थे। इन्हें कैसे भी करके वो टेप चाहिए थी जिसमें उस नेता की रिकॉर्डिंग थी। तभी ये गुंडे मेशन के बेटे सनी को देखते हैं जो इनकी ही तरफ आ रहा था। तब ये उस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सनी किसी तरह से खिड़की से कूद करके यहाँ से भाग जाता है। फिर हम इन गुंडों के चेहरे को देखते हैं जो मेशन के ही डिपार्टमेंट के थे। इनमें एक का नाम क्वेंटेरो और एक का नाम मैक्स था। ये दोनों भी उन्हें गैंगस्टर और नेता से मिले हुए थे। फिर हम केविन ओमाली को देखते हैं जो मेशन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर इसके बाद हम कैप्टन हॉलैंड को देखते हैं, वो भी हॉस्पिटल पहुंचता है और नोमाली से मिलकर के कहता है कि मेशन भी एक करप्ट ऑफिसर था। ये सुनकर के नोमाली को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और हॉलैंड से कहता है कि साले अगर आज के बाद ये बात फिर से अपनी जुबान पर लाया तो नासा के रॉकेट में तेरा टिकट कंफर्म करके तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। दरअसल ये दोनों साथ मिलकर के इस केस पर काम कर रहे थे। तभी इनके पास एक डॉक्टर आकर के बताता है कि मेशन की मौत हो गई है। ये सुनकर के हॉलैंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन नोमाली बहुत ज्यादा दुखी था। हॉलैंड के जाते ही एक दूसरा डॉक्टर नोमाली के पास आकर के कहता है कि मेशन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर के वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचता है। तब वो मेशन के हाथ में उसी टेप को देखता है और उसका हाथ पकड़ कर के कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर के रहूंगा। फिर ऐसे ही 7 साल का वक्त गुजर जाता है और हम मेशन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अभी भी कोमा में था। उसका नाम भी बदल दिया गया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इस हॉस्पिटल में मेशन का नाम जॉन रजिस्टर्ड किया गया था। यहीं पर हम एंडी नाम की एक नर्स को देखते हैं जो मेशन की देखभाल करती थी। तभी अचानक से मेशन को होश आने
लगता है, जिसे देखकर के एंडी बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले इंटरनल अफेयर में कॉल करती है ताकि ओमाली को इसके बारे में बता सके। लेकिन एंडी की बात ओमाली की जगह गोडहार्ट नाम के एक ऑफिसर से होती है, जिसे ना चाहते हुए भी एंडी सब कुछ बता देती है। फिर थोड़ी ही देर में ये बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाती है। उधर एंडी मेशन के पास जाती है। तब मेशन उससे पूछता है कि मैं कब से कोमा में हूँ। तब एंडी बताती है कि तुम पिछले 7 साल से कोमा में हो और तुम ऐसे पहले मरीज हो जो 7 साल बाद कोमा से बाहर आए हो। यहाँ पर मेशन अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन एंडी इसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर मेशन उससे पूछता है कि तुमने मेरे होश में आने की बात किसी को बताई तो नहीं। तब एंडी कहती है कि मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट में बताया है। ये सुनते ही मेशन एंडी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम भी मारी जाओगी। लेकिन एंडी उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। फिर हम एक्सल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर का भेष बनाकर के हॉस्पिटल पहुँच चुका था ताकि मेशन का काम तमाम कर सके। वो यहाँ पर आकर के एक नर्स से पेशेंट की लिस्ट मांगता है ताकि मेशन का पता लगा सके, लेकिन उस लिस्ट में उसे मेशन का नाम कहीं भी नजर नहीं आता। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेशन यहाँ पर जॉन के नाम से रजिस्टर्ड है। अब वो पूरे हॉस्पिटल में मेशन को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक गार्ड को उस पर डाउट होता है। तब वो उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। ये सुनकर के एक्सल उसके पास जाता है और उसे गोली मारकर के मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक फिजियोथेरेपिस्ट मेशन को चेक करके जब यहाँ से जाने लगता है, तभी एक्सल उसे भी गोली मारकर के ऊपर पहुंचा देता है। अब वो मेशन का काम तमाम करता इससे पहले ही यहाँ पर एंडी आ जाती है, जिससे एक्सल का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं मेशन एक वाइपर की मदद से एक दूसरी लिफ्ट में चला जाता है। उधर एंडी जब दूसरे रूम में जाती है तभी वहाँ पर उसे 2 लाशें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर के वो समझ जाती है कि मेशन सही कह रहा था। अब वो भागते हुए मेशन के पास पहुँचती है। तब मेशन उसे कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि एक खतरनाक कातिल मुझे मारने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। अब एंडी उसे बेसमेंट के रास्ते से बाहर लाती है और एक गाड़ी में लेकर के भागने लगती है। तभी एक्सल भी बाहर आकर के उन्हें भागता हुआ देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस नेता वर्नन को देखते हैं जो सेनेटर बन चुका था। वो लोगों के सामने स्पीच दे रहा था। तभी उसके पास एक्सल आता है और उसे बताता है कि मेशन हॉस्पिटल से भाग चुका है। ये सुनकर के वर्नन का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक्सल से कहता है कि हमारे सारे कातिलों को उसके पीछे लगा दो और मीडिया में इस बात को फैला दो कि हॉस्पिटल में मेशन ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। फिर शाम को जब मेशन टीवी देख रहा था तभी उसे पता चलता है कि पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि मेशन हॉस्पिटल में 2 लोगों को मार करके भाग गया है। उधर वर्नन अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़की को भी ढूंढ निकालो जो मेशन को लेकर के भागी है। उधर मेशन को एक न्यूज़पेपर के टुकड़े से पता चलता है कि उसकी फैमिली को भी मार दिया गया था। ये देखकर के मेशन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है। अब वो उन लोगों की माँ बहन एक करने के लिए एंडी से कहता है कि मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए मेशन अब प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मेशन को इस बात का भी पता चलता है कि उसके सारे साथी भी मारे जा चुके हैं और सिर्फ ओमाली जिंदा बचा हुआ है। तब वो ओमाली का भी पता लगाने की कोशिश में लग जाता है। तभी उसे एक रिटायर्ड होम का पता चलता है जिसमें ओमाली रह रहा था। तब वो एंडी को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। अब एंडी जब रिटायर्ड होम में जाती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर ओमाली नहीं रहता, लेकिन वहाँ से उसे उसका नंबर मिल जाता है। फिर जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि मेशन अभी भी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। वहीं मेशन अपनी वाइफ और बेटे को याद करते हुए उनकी कब्र पर चला जाता है। फिर अगले दिन एंडी अपनी एक फ्रेंड मार्था के घर पर पहुँचती है। जब वो दरवाजे को नॉक करती है तब एक लड़का दरवाजा खोलता है। वो उससे मार्था के बारे में पूछती है। तब वो लड़का बताता है कि 2 दिन पहले मार्था को तो मार दिया गया है। ये सुनते ही एंडी अपनी गाड़ी में बैठकर के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ करप्ट पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। उधर ओमाली मेशन के पास पहुँच जाता है। वो मेशन को अपने घर ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा सनी अभी भी जिंदा है। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद मैंने उसका नाम बदल करके उसे अडॉप्ट कर लिया था। इतना कहने के बाद वो मेशन को सनी की फोटो दिखाता है, जिसे देख कर के मेशन बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर मेशन ओमाली से कहता है कि तुम मेरे बेटे को लेकर के यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि मैं अब एक एक करके सबकी माँ बहन एक करने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो वापस आ जाता है और उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये नेता है कौन। तभी वो वर्नन को टीवी पर देखता है जो स्पीच दे रहा था। जैसे ही वो उसकी आवाज को सुनता है फौरन पहचान लेता है कि यही वो हरामजादा है। अब जैसे ही एंडी यहाँ पर पहुँचती है वो पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मेशन भी एक एक करके इनको नासा के रॉकेट में बिठाना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते
जाते हैं। ये देखकर के मेशन एंडी को लेकर के पीछे के रास्ते से भागने लगता है, लेकिन चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर रखा था। तब मेशन एक ग्रेनेड फेंक करके इनकी ऐसी की तैसी कर देता है और एक गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है। अब जो भी इसके सामने आता है मेशन अपनी गाड़ी से उसको उड़ा देता है। रास्ते में मेशन गाड़ी को एक्सचेंज करके अपने पुराने घर पर पहुंचता है। तब वो देखता है कि यहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है और उसके घर को बेचा जा रहा था। तब ये लोग उसे खरीदने का बहाना करके एक बायर बन के जाते हैं। तब मेशन को पूरे घर में घूमने का एक मौका मिल जाता है। अब मेशन अपने घर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कैमरे को छुपाया था। वो उस कैमरे को लेता है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओमाली स्कूल पहुँचता है सनी को लेने के लिए ताकि वो यहाँ से निकल सके। वहाँ पर वो एंडी के लिए एक मैसेज भी छोड़ देता है ताकि वो मेशन को इसके बारे में बता सके। उधर एंडी मेशन को लेकर के जैसे ही एक होटल में पहुँचती है तभी वहाँ पर हॉलैंड बहुत सारे पुलिस वालों के साथ आ जाता है और मेशन पर हमला कर देता है। ये देख कर के मेशन एंडी को लेकर के होटल से बाहर आता है और एक कार लेकर के यहाँ से भागने लगता है, लेकिन अब शहर की सारी पुलिस इनके पीछे लग चुकी थी। उधर ओमाली सनी को लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। वो उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है। तभी ओमाली देखता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ चुके हैं। तब वो उस टेप को सनी की जेब में छुपा करके कहता है कि बेटा तुम यहाँ से भागो। अब जैसे ही सनी भागने लगता है वो पुलिस वाले भी उसके पीछे लग जाते हैं। तब ओमाली गोलियां चला करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो पुलिस वाले भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। फिर थोड़ी ही देर में मेशन भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। तभी वो सनी को भागते हुए देखता है जिसका कुछ पुलिस वाले पीछा कर रहे थे। अब ये लोग सनी को पकड़ते इससे पहले ही मेशन पहुंच जाता है और इनकी माँ बहन एक करना शुरू कर देता है। तभी वो क्वेंटेरो के हाथ के निशान को देख कर के पहचान लेता है कि 7 साल पहले इसी ने हमला किया था और उसकी वाइफ को मौत के घाट उतारा था। इससे मेशन का खून खोल उठता है और वो क्वेंटेरो का काम तमाम कर देता है। फिर वो एंडी से कहता है कि तुम सनी को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद मेशन वर्नन के घर पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे करप्ट पुलिस वाले मौजूद थे। तब वो एक स्टिक लेता है और एक एक करके सबको बेहोश कर देता है। तभी उसके सामने एक्सल चाकू लेकर के आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में काफी देर तक WWE की फाइट चलती है। काफी देर तक लड़ने के बाद मेशन उस स्टिक को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे एक्सल भी नासा के रॉकेट में बैठ कर के दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब जैसे ही मेशन आगे बढ़ता है तभी वो हॉलैंड को देखता है। अब हॉलैंड जैसे ही मेशन को देखता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो डर के मारे चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती है मेशन उसकी गुद्दी पकड़ करके उसे भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इसके बाद मेशन वर्नन को पकड़ करके नीचे लेकर के आता है। तभी यहाँ पर स्वात की टीम पहुंच जाती है, जिन्हें देख कर के वर्नन ऑर्डर देता है कि मेशन का काम तमाम कर दो। तभी एक पुलिस वाला आगे आकर के मेशन को बताता है कि हमने इस हरामी की वीडियो को देख लिया है। फिर थोड़ी ही देर में एंडी सनी को लेकर के आ जाती है। फिर ये पुलिस वाले वर्नन को अरेस्ट कर लेते हैं और मेशन पर लगाए गए सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। अब हर एक न्यूज चैनल पर वर्नन की वो वीडियो दिखाई जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हार्ड टू किल खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।